देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, संवेग एवं अभिप्रेरण के न्यूरोदैहिक आधार का वर्णन करें, या फिर ऐसे कह सकते हैं संवेग एवं अभिप्रेरण के न्यूरोदैहिकी का वर्णन करें। तो आइए, और सबसे पहले हम संवेग का देख लेते हैं, फिर उसके बाद अभिप्रेरण का देख लेंगे। संवेगात्मक व्यवहार का स्पष्ट न्यूरोदैहिक आधार होता है, जिस पर न्यूरोमनोवैज्ञानिकों तथा तंत्रिका शास्त्रियों द्वारा की गई काफ़ी गहराई से अध्ययन किया गया। संवेग के न्यूरोदैहिक आधार की व्याख्या दो शीर्षकों के तहत की गई। पहला है संवेग का मस्तिष्कीय कारकों का नियंत्रण, और दूसरा है संवेग का हार्मोनल नियंत्रण। मस्तिष्कीय कार्यों का नियंत्रण ये संवेग में सिर्फ स्वायत्त तंत्रिका ही नहीं बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी क्रियाशील होता है और महत्वपूर्ण कार्य करता है। शरीर क्रिया में मनोवैज्ञानिकों ने तंत्रिका तंत्र में विशेषकर मस्तिष्क का महत्व इसमें काफ़ी बतलाया है। लगभग 100 वर्ष पहले मनोवैज्ञानिकों को पता था कि संवेग मूलतः निम्न मस्तिष्कीय केंद्रों के क्रियाशीलन पे उत्पन्न होता है। कुछ अध्ययनों में देखा है तो कार्टेक्स को काट कर निकाल देने से क्रोध अनुक्रिया घटने के बजाय बढ़ेगी, परंतु जब थैलमस को काटा गया तो अनुक्रिया में कमी आ गई। और संवेग का जो मस्तिष्क कारक का नियंत्रण है, ये पहले मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो फिर आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो आता है इसमें मस्तिष्क में आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, पर मस्तिष्क वल्क हो गया और लिम्बिक तंत्र हो गया, ये आता है। इसके बाद दूसरा है संवेग का जो हार्मोनल नियंत्रण। इसमें इपाइनफ्राइन और नाइबोफ्राइन आ जाता है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद जो अभिप्रेरण का जो न्यूरोदैहिक आधार है, अभिप्रेरण का न्यूरोदैहिक आधार, प्राणी तरह तरह के अभिप्रेरित व्यवहार करता है, जिसमें भोजन, जल तथा अन्य तरल पदार्थ, यौन यानी सेक्स तथा तापक्रम नियमन से संबंधित व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोजन से संबंध व्यवहार को भूख अभिप्रेरक, जल एवं अन्य तरल पदार्थ से संबंधित व्यवहार को अभिप्रेरण, प्यास अभिप्रेरक, यौन से संबंधित व्यवहार को यौन अभिप्रेरक तथा शरीर तापक्रम से संबंधित व्यवहार को ये तापक्रम नियमन कहा जाता है। और इसका जो न्यूरोदैहिक आधार है, इसमें हम भूख अभिप्रेरक का न्यूरोदैहिक आधार पहले पढ़ चुके हैं, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, और कई सारे वीडियोज में होगा इसी प्लेलिस्ट में, तो फिर आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्यास का अभिप्रेरक यहाँ पे हमें हाइपोवोल्मिक प्यास पढ़ना होता है और ओस्मोटिक प्यास पढ़ना होता है। इसके बाद यौन अभिप्रेरण यानी सेक्स में हार्मोनल आधार होता है, तंत्रिकीय आधार होता है, ये पढ़ना होता है। और इसके बाद तापक्रम का इसमें ये भी हमें पढ़ना होता है। तो बाकी सारा तो पढ़ चुके हैं, केवल तापक्रम बाकी है, और इसको हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वयस्क मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि उसके शरीर का जो तापक्रम है 37 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। और हर पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी तापक्रम एक फिक्स है कि उनको जीवित रहने के लिए कितना तापमान चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम होने पर व्यक्ति की ज़िंदगी ये प्रभावित हो जाती है। जब मानव कोशिकाएं पर्याप्त रूप से गर्म होती हैं तो करीब सारे रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेज़ी से होती है। जब कोशिकाओं के भीतर तापक्रम कम हो जाता है, अर्थात वे ठंडी हो जाती हैं, तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। अधिक तापक्रम होने पर प्रोटीन के अणु बेढंगे रूप से आपस में जुड़ जाते हैं और उन्हें जैसा कार्य करना चाहिए वे नहीं कर पाते हैं। बहुत उच्च तापक्रम पर एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगते हैं या यादृच्छिक ढंग से आपस में मिश्रित हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि ऊतक अवरुद्ध हो गया है। मस्तिष्क की कोशिकाएं शरीर के उच्च तापक्रम के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति जब लंबे समय तक उच्च बुखार में होता है तो उसे मस्तिष्क के अंदर शरीर के मुख्य भागों में जैसे हृदय की गति एवं श्वसन को नियंत्रण करता है, को ख़त्म कर देता है। तब रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अपने यहाँ जो लोकल भाषा में बोलते हैं कि बुखार तड़क गया है और व्यक्ति मर जाता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके जो अपने शरीर के भीतर से गर्मी उत्पन्न करते हैं, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो
पर्यावरण से गर्मी प्राप्त करते हैं। और जब आप बुक पढ़ोगे वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस तथ्य पर आधारित आधुनिक समय में दो महत्वपूर्ण संतव्य एंडोथर्म तथा एक्टोथर्म। एंडोथर्म वैसे प्राणी होते हैं जो अपने आंतरिक चयापचयी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर के तापक्रम को नियमित करते हैं, जबकि एक्टोथर्म वैसे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरण से प्राप्त करके नियमित करते हैं। अधिकतर एक्टोवर्त व्यवहार तरीकों का व्यवहार शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। इनमें से कोई नए जगह या स्थान पर चले जाना या फिर वातावरण से ताप ग्रहण कर किसी नई विधि को अपनाना आदि सम्मिलित होता है। एंडोथर्म वैसे कुछ चिड़िया या स्तनपायी भी कुछ अनुकूल वातावरण में जाकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, परंतु वे अपने शारीरिक तापमान पर नियमन प्रायः आंतरिक संयोजन के ही माध्यम से करते हैं। और शरीर के त्वचा एवं ग्राहकों द्वारा भी कुछ हद तक तापमान का नियमन होता है। शायद यही कारण है कि किसी ठंडे या कमरे में या गर्म कमरे में प्रवेश करते ही क्रमशः ठंड या गर्म अनुभव होने लगता है। सचमुच में त्वचा केंद्रीय सर्किट की सूचना प्रदान करता है जो तुरंत ही सतह या अभ्यंतर तापक्रम में परिवर्तन की उम्मीद से सुधारात्मक क्रिया जो है ये प्रारंभ कर देता है। इसीलिए स्पष्ट हुआ कि दोनों तरह के प्राणियों में एंडोथर्म तथा एक्टोथर्म द्वारा शारीरिक तापक्रम जो है ये नियमन होता है, उससे कुछ निश्चित निरोधात्मक आधार होते हैं।